तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पार्थ। वेलकम टू क्लब कोड। तो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 34। फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे। तो यार देखो, नाम से ही समझ आ रहा है सॉर्टेड अरे मतलब अरे जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा वो हमेशा प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया है। ठीक है, ट्राई करेंगे इस प्रॉब्लम को अंडर 10 मिनट्स में सॉल्व करने का। ठीक है, आपका भी टाइम ना जाए, मेरा भी ना जाए। तो समझते हैं इसको। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स sorted in नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू। ठीक है भाई, हमको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। हमको उसकी एक एलिमेंट की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। नम्स दिया है मुझे 5 7 7 8 8 10। टारगेट वैल्यू मुझे दे दिया है इसने 8। तो मुझे इंडेक्सेस रिटर्न कराने हैं। ठीक है, ये इंडेक्स 5 फिफ्थ एलिमेंट कौन सा इंडेक्स कहलाएगा? जीरोथ इंडेक्स। सेवन्थ एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट सेवन्थ एलिमेंट सेकंड इंडेक्स, और नेक्स्ट एलिमेंट कहलाएगा थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे 3 रिटर्न करा दिया है। और अब ये 8 जो है, चूंकि हमारी टारगेट वैल्यू 8 है, तो हमें एक इनिशियल और एक फाइनल दोनों स्टेट चाहिए। इनिशियल स्टेट हमारी आ गई थर्ड इंडेक्स पे, और फाइनल स्टेट आ गई हमारी फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, देखो मुझे ये देख के ये तो क्लियर है कि यार अगर सॉर्टेड अरे है तो ये चीज़ पक्की है कि जो मेरा पहला एलिमेंट रहेगा उसका डुप्लीकेट एलिमेंट हमेशा उसके नेक्स्ट एलिमेंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ए नम्स नम्स जो है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है। ठीक है, अगर मेरा 8 पहला एलिमेंट है तो नेक्स्ट एलिमेंट भी 8 ही रहेगा। इतना मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई हमको। इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे, रिटर्न -1 -1। ठीक है, अगर मुझे टारगेट एलिमेंट नहीं मिलता है एरे में तो मैं -1 -1 रिटर्न करा दूंगा। ये -1 -1 से ही हम अप्रोच बनाएंगे अपनी, इसी से स्टार्ट करेंगे। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ लॉग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ट्राई करेंगे इसको करने का, बट सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, कंसेप्ट समझना है कि यार सम होगा कैसे, बाद में इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यार, इसने मुझे कंडीशन दी है टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे, रिटर्न -1 -1। तो सबसे पहले मैं क्या ले लूँ? एंड आंसर का मैं एक एरे क्रिएट कर लूँ। ठीक है, जिसमें मैं क्या दे दूँ? -1 -1। ये मेरे दो एलिमेंट है इस एरे के अंदर। जीरोथ इंडेक्स पे -1 और फर्स्ट इंडेक्स पे -1। ठीक है, यहाँ से लगा देंगे फॉर लूप। इंट I इज इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। जावा यूज़ कर रहे हैं यार हम इस लैंग्वेज के लिए। सीपीपी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ की जगह नम्स डॉट साइज और पैरेंथेसिस लग जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, है ना? ये हमने फॉर लूप यहाँ पे लगा लिया। कंडीशन क्या डाली है? आई शुड बी इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर मेरी इफ नम्स अगर मेरी नम्स की वैल्यू, नम्स ऑफ फर्स्ट स्टेट की वैल्यू अगर टारगेट के बराबर आ जाती है, तो मैं सिंपली क्या करा दूं? मैं आंसर को, जो मेरा जीरोथ इंडेक्स पे है यानी कि -1, मैं किसकी वैल्यू स्टोर करा दूं? आई की। समझो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। ये मेरा जीरोथ इंडेक्स है। ठीक है, आंसर का। ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है। अगर मेरी पहले इंडेक्स की वैल्यू जो मेरे को टारगेट वैल्यू दी है, अगर वो मेरी टारगेट के सॉरी जो मेरी नम्स ऑफ आई की पहली वैल्यू अगर टारगेट के बराबर आ जाती है, तो मैं क्या करूँ? आंसर के जीरोथ इंडेक्स पे आई की वैल्यू स्टोर करा लूँ। मैंने कहा ठीक है, इसकी जगह क्या स्टोर हो जाएगा मुझे नहीं पता, पर जो मेरा आंसर रहेगा वो स्टोर हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, है ना? अब वाइल लूप लगाते हैं यहाँ से। वाइल आई इज लेस देन nums डॉट length, GTH लिखना है यार, हाँ, लेंथ। और साथ साथ मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर मेरा nums ऑफ आई टारगेट के बराबर है। समझते हैं क्या हुआ? अगर मेरी आई की वैल्यू nums डॉट लेंथ से छोटी है, जो कि होनी चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू nums डॉट लेंथ से छोटी ही रहेगी। अगर मेरे एरे का साइज 5 है, तो मेरे आई की वैल्यू हमेशा 5 से छोटी रहेगी, उससे एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है, और नम्स ऑफ आई की वैल्यू जो है मेरे टारगेट के बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो भाई ऐसा कर कि आंसर ऑफ 1, यानी कि एरे जो हमने क्रिएट किया था उसमें आई की वैल्यू स्टोर करा ले। अब आप ये देखोगे कि हमारे फर्स्ट एरे की भी वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स की भी वैल्यू स्टोर हो गई है, यहाँ पे हो गई है, और सेकंड की भी वैल्यू स्टोर हो गई है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम? ये एक इस वाले करली ब्रेसेस के बाद हम लगा देंगे ब्रेक स्टेटमेंट। क्यों? इनफाइनाइट लूप हमें नहीं चलाना है। जैसे ही हमें अपना सेकंड एलिमेंट मिलेगा, हम वहां से ब्रेक हो जाएंगे। हमको और चेक नहीं कराना है।
एक सीधे एग्जांपल से समझो कि आपको अगर मैंने एक इंडेक्स पेज दिया है, मतलब मैंने आपको एक बुक दे दी है कि यार इसमें ऐसा कर कि 100 पेज की बुक है, 50 पन्ना निकाल दे। तो आपने निकाल दिया 51, ठीक है, तो आप एक पीछे जाओगे ना कि आगे सर्च करने जाओगे, या फिर आपने डायरेक्ट 50 निकाल दिया तो आप उसके आगे सर्च करोगे क्या? नहीं करोगे, आप 50 पे आके रुक जाओगे कि हाँ भैया ये लो, ये 50, ठीक है। अब दो ब्रैकेट के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपली आंसर रिटर्न करा देना है, ठीक है। इसके बाद मैं करा दूंगा रिटर्न आंसर। इसको रन करके देखते हैं एक बार। ओ भाई एरर आ गई, एरर आई, इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप रिटर्न आंसर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड रिटर्न आंसर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, कहाँ पे नहीं लगाया, इफ नम्स इज इक्वल्स टू टारगेट पे नहीं लगाया है, ठीक है, मेरी गलती हो गई। ये लगाया मैंने, इसको क्लोज कहाँ पे करूँगा मैं, आंसर के बाद। ब्रैकेट नहीं लगाया था मैंने, क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा कंडीशंस डाल दी थी। टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। टीएलई क्यों आ गया है, टीएलई क्यों आया, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। आई शुड बी इन लेस देन नम्स ऑन लेन एंड आंसर इज इक्वल 1 इज इक्वल्स टू ए आई। हाँ, यहाँ पे भाई आई प्लस प्लस कौन करेगा, आई प्लस प्लस भी तो करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे भी तो जाना है। देखो हो गए, टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए हैं, कोड आपके सामने है, पूरा इंटीग्रेटेड कोड है, ऑप्टिमाइज कोड है, 0 ms रन टाइम आया है इसका। एक बार फिर से कोड समझ लेते हैं हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर एक एरे लिया है, उसमें दो वैल्यू स्टोर करा ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दो वैल्यू स्टोर करा लो, ठीक है, -1 -1। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही उसने दी है, -1 रिटर्न कराना है। और int i इज इक्वल्स टू 0 आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। ये कंडीशन हमें समझ में आ चुकी है कि आई की वैल्यू हमेशा नम्स डॉट लेंथ से छोटी रहेगी, एरे से छोटी रहेगी। अगर हमारे पहले जीरो इंडेक्स की वैल्यू टारगेट के बराबर आ जाती है, ठीक है, मतलब जो हमारा फाइंडिंग इंडेक्स है जिसे हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग एलिमेंट अगर टारगेट के बराबर आ जाता है, तो क्या करो भाई, आंसर ऑफ 0 में आई स्टोर करा लो। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो -1 की जगह आई स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा वाइल आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड नम्स ऑफ आई बराबर होना चाहिए टारगेट के, ठीक है। उसका जो पहला वाला एलिमेंट है टारगेट के बराबर होना चाहिए। आंसर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू आई, उसमें भी आई की वैल्यू स्टोर करा लो। क्यों? क्योंकि देखो मैंने सेम चीज़ बोली थी, अगर हमें एक एलिमेंट मिल गया है और दूसरा भी अगर बराबर आ रहा है, तो मुझे मेरे दोनों एलिमेंट टारगेटिंग एलिमेंट मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 7 भी दिया हुआ है, पर हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है, 8। हमें यहाँ से एक्सीड नहीं करना है, हमें जो टारगेट एलिमेंट दिया है हमें उसी पर जाना है, हमें उसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। यहाँ मैंने स्टोर करा ली आंसर की वैल्यू, आई प्लस प्लस जाना है। अगर नहीं मिलती है तो मैं आगे जाऊंगा, अगर मिल चुकी है तो ब्रेक, ब्रेक का काम यहाँ पे समझ में अगर नहीं मिली है तो मैं आई प्लस प्लस करूंगा, नहीं तो ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। और सीधा यहाँ पे मैंने आंसर रिटर्न करा दिया है। इसको सबमिट करके देखें, कस्टम टेस्ट केस रन करने हैं क्या? मेरे ख्याल से तो हो जाएगा वैसे, हाँ वैसे हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो लो जी, फुल्ली एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा, है ना, बीट्स हमारे 100% है पूरे पूरे। और 0 ms रन टाइम में हमने इसको करके देखा है, ओके। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई होप सो समझ में आया होगा। और कुछ भी लगा हो कि यार गलत किया है, कुछ भी किया हो, तो यार कमेंट्स में बता देना ये गलत है वो गलत है, बाकी अपन देख लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।